साहब आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से चंद अफराद जो हैं बैरून मुल्क बैठ कर जिस तरह से रियासत और फ़ौज के ख़िलाफ़ गलत मालूमात फैला रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या पाकिस्तान में इस वक्त जो है कानूनी ऑप्शंस है क्या? जिस तरह से हाफिज़ एहसान अहमद साहब तो हमें बता रहे थे, आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रिंसिपली तो हाफिज़ साहब की जो बात है उससे हम बिल्कुल एग्री करते हैं। हर बंदे को एग्री करना चाहिए, और अगर हाफिज़ साहब नहीं भी बात कर रहे होते तो दुनिया के जो दीगर तमाम ममालिक हैं, अगर आप वहाँ पे देख लीजिए, अमेरिका में, बरतानिया में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अमेरिका में, तो रियासतों ने इस तरह के कवानीन पास किए हैं जहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। अगर कोई शख्स यहाँ पे क्राइम कमिट करे और मुल्क से बाहर भाग जाए तो वापस लाने का एक तरीका होता है, और अगर किसी वजह से वो वापस ना आ सके तो उसके ख़िलाफ़ डोमेस्टिकली उसकी प्रॉपर्टी दीगर चीज़ों के ख़िलाफ़ एक एक्शन हो सकता है। ये दो कानून के तरीके हैं। हमारा इशू ये है, और इसके ऊपर फ़ौरन से पहले काम होना चाहिए। इसमें क्या दो राय हैं? इस तरह के लोग या पाकिस्तान में क्राइम कमिट करके बाहर चले जाएं, या पाकिस्तान से बाहर हों और पाकिस्तान के बारे में क्राइम कमिट कर रहे हों, तो फ़ौरन से पहले कानून के सख्त तरीन हाथों से उनको लेना चाहिए, उनको आड़े लेना चाहिए। लेकिन इशू ये है कि इसमें एक बुनियादी बात इसको करने की ये है कि आप किसी तरीके उस मुल्क के साथ एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी कर लें। माजी के अंदर भी ये होता रहा है। अमेरिका में फॉर एग्जांपल, अगर आप अमेरिका से कोई ऑफेंस करके इंग्लैंड चले जाएं तो एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, वो उस शहरी को पकड़ के वापस आपके हवाले कर देते हैं। इंग्लैंड से पकड़ के अमेरिका कर देते हैं, अमेरिका से पकड़ के इंग्लैंड कर देते हैं। इसको एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी कहते हैं कि किन सर्कमस्टांसिस में वहाँ की हुकूमत बंदा वापस हवाले कर देगी। अगर अदालत का यहाँ पे हुक्म हो कि बंदा मतलूब है तो बंदा हवाले कर देगी। अगर रियासत की किसी इदारे को चाहिए हो तो एक सेकंड जुमला, सॉरी एक जुमला। मसला ये है कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट्स आई रही उनके अपने बंदे भी वहां मफरूर भागे हुए थे, तो उन्होंने ये एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन नहीं की। आज भी वो इस वजह से थोड़ा सा हेजिटेंट हैं कि उनके अपने लोग ऐसे हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। रियासत को चाहिए कि इन चीज़ों को इग्नोर करके, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को इग्नोर करके एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज साइन करें, ताकि हम लोगों को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक यहाँ पे सज़ा दे सकें। बिल्कुल। हसन साहब, आप क्या देखते हैं अब रियासत को ऐसे अनासर के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई जो अमल में लाई जा सकती है और कैसे मुतहरिक होना पड़ेगा? देखिए, पहले तो एक्स्ट्राडिशन, और इसमें बानी एमक्यूएम और बहुत से लोग आ जाएंगे वापस। ये बात बिल्कुल ठीक है। साहब जो बात कर रहे थे एक्स्ट्राडिशन टीटी के हवाले से, 2020 में भी उस वक्त की हुकूमत ने कोशिश की थी कि वो अमेरिका और दीगर ममालिक के साथ राब्ते किए जाए। उस वक्त जो है वो अपनी मुखालिफ सियासी जमातों के हवाले से इस पर काम करना चाह रही थी, लेकिन उस वक्त वो कामयाब नहीं हो सके और अभी तक वो मामला पेंडिंग चले आ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो गैर हाज़िरी के इनके जो मुकदमात चलते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर सफारत खान जो पाकिस्तान में मौजूद है, उन सफारत खानों को आगाह करना चाहिए कि इनके खिलाफ ये चार्जशीट है, फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एग्रीमेंट के मामले पर फौरी जो है हमें तरजीहात में शामिल रखना चाहिए। जो पाकिस्तान में जायदादें हैं उनके वो जब्त होनी चाहिए। और जो हमारे पास गैर हाजिरी के बाद कुछ कवानीन है, अगर देखा जाए तो उसमें जिस एक तमीराती मनसूबे में गबर में जो जीन में वहाँ पर जो है 5 साल कैद सज़ा सुनाई गई थी। फिर अमेरिका ने यमन में 2011 में ड्रोन हमले में जो मार डाला था, उसमें यमन की हुकूमत ने उनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाया। फिर इसी तरह दीगर ममालिक में भी है। जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले एक बिजनेसमैन जो है, उनको रोमानिया की अदालत ने उनकी गैर हाजिरी में मुकदमा चलाया, उनको सज़ा हुई। हसन, गैर हाजिरी में तो चला लें, लेकिन बंदे को बुला के सज़ा नहीं देंगे तो क्या फ़ायदा होगा कि उसको गैर हाजिरी में सज़ा दें? यही मैं इसी की तरफ बात कर रहा हूं कि एक तरफ सज़ाएं मिल गई, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुआयदा करे और मुआयदा करने के बाद उनको या तो उस कंट्री में सजाएं दें, उनको वहां से दरबदर करे, दोबारा अपने मुल्क में लाएं। और यहां पर जब तक सजाएं नहीं देंगे तो उस वक्त तक जो है अगला फार्मूला आगे हम मूव नहीं कर सकते। आदिल साहब, टाइम बहुत कम है, आप बताइएगा आप क्या देखते हैं, रियासत को क्या इकदाम करने की जरूरत है? देखिए, प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ इकदामात तो ये एक अलग मामला है ही, लेकिन जो टूल्स और जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहे हैं उन इदारों, उन कंपनियों के साथ ये मामला टेकअप करना भी बड़ा सीरियस इशू है, जिसमें हमारे मुतलका जो इदारे हैं, जिसमें पीटीए है, जिसमें एफआईए है, जिनका लीगली इनके साथ इनकी कॉरस्पॉन्डेंस होती है, उसमें बहुत मसाइल आ रहे हैं। और यहाँ भी हमारा मसला मुआशी मसला ही है। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी कंपनी के खिलाफ उसको बंद करने जाते हैं, कोई एक्शन लेते हैं,
تو یہ وہاں کے اپنے متعلقہ جو ممالک ہیں، خاص طور پہ زیادہ تر امریکی جو کمپنیاں ہیں، یہ وہاں کے چیمبر آف کامرس میں معاملات ٹیک اپ کرتی ہیں. پھر ہماری جو وہاں کا جو چیمبر آف کامرس ہے جب وہ اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے تو پھر ہماری جو ایکسپورٹس ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کہ اداروں کی بھی جو اس میں اہم ذمہ داری ہے.